2022 की टीम योगी 2024 की महाजंग की बिसात पर चली गई। जी हां, एक मजबूत चाल की तरह है ये, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है विपक्ष की जातीय गोलबंदी वाली रणनीति, जो फेल तो हुई लेकिन फिर भी बीजेपी इसे एक चुनौती मानकर चल रही है। और यही वजह है कि योगी मंत्रिमंडल में बेहतरीन तरीके से जाति के सूत्र को साधा गया है। योगी की संतुलित कैबिनेट हर समाज, हर तबके को संदेश और संकेत दोनों दे रही है, जो 2024 की बिसात पर सटीक साबित हो सकती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2022 का संग्राम योगी की सत्ता सिद्धि के साथ खत्म जरूर हो गया हो, लेकिन लक्ष्य अब आगे का है, यूपी मॉडल से देश के आम चुनाव में जनता के मन को जीतने का। संदेश साफ है कि 2014 में चली मोदी लहर अब अपने सबसे आक्रामक और असरदार फेज में है। देश के 11 सूबों के साथ ही भगवा रंग और चटक होकर राष्ट्रवाद की धमक का इस्तेकबाल कर रहा है। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। 2022 की जंग इसलिए भी बीजेपी के लिए अहम रही क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रवाद की लकीर पर चुनौतियों के कई स्पीड ब्रेकर थे। इसमें किसान आंदोलन और जाट समीकरण था और विपक्ष का धर्म और जाति का गणित था। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। विकासवाद की यही रणनीति बीजेपी ने बड़े सधे तरीके से राष्ट्रवाद के मंत्र के साथ 2022 की बिसात पर उतारी थी। लेकिन सच ये है कि जातीय समीकरणों पर भी बीजेपी की बखूबी नजर रही। योगी कैबिनेट में खासतौर से जाति के इस संतुलन को बखूबी साधा भी गया है। योगी मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग के 21 मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के 21 मंत्री, एससी समाज से 8 मंत्रियों को जगह मिली है, तो अल्पसंख्यक समुदाय से 2 और जनजातीय वर्ग से 1 मंत्री बने हैं। दरअसल समावेशी राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ योगी कैबिनेट की तस्वीर में विपक्ष की जातीय लामबंदी की काट दिखती है, और पीएम मोदी इसी बात पर जोर भी देते रहे हैं कि जाति और संप्रदाय से ऊपर है राष्ट्र और राष्ट्र का विकास। हर योजना को, हर कार्य को क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का रंग देने का प्रयास भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चुनाव में इस मंत्र को अपने सशक्त संवाद के जरिए मोदी और योगी जनता तक पहुंचाते भी रहे और उसमें सफल भी हुए। राष्ट्रवाद के दमदार मंत्र का ही नतीजा था कि 2022 की जंग में बीजेपी को कांग्रेस और बीएसपी से भी ज्यादा वोट मुस्लिम समुदाय ने दिया। इस बार बीजेपी को कुल 8% मुस्लिमों ने वोट दिया, जबकि बीएसपी को 6% और कांग्रेस को महज 3% ही मुस्लिम वोट हासिल हुआ। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ, लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी कैबिनेट में हर चेहरे का अपना असर है, जिसके जरिए बीजेपी 2024 के मंच के लिए एक गहरा संदेश दे रही है। वो है जातीय संतुलन को साध कर भगवा रंग को और चटक करने का। टीम योगी का संदेश सीधा है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राष्ट्र हित में राष्ट्र शक्ति बनकर एक साथ खड़ा है
और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। 2024 की महाजंग के लिए यही यूपी मॉडल है जिसे मोदी मंत्र से अभिमंत्रित किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।